चश्मा किधर गया मेरा? सागर चतुर्वेदी है, यस। जी नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। जी बिल्कुल, फटाफट से जुड़ जाइए। हाँ जी, फटाफट से जुड़ जाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए आज की क्लास। जी बिल्कुल, हाँ जी। ओके, नेट प्रॉब्लम है क्या? फटाफट से एक बार चेक कर लें, साउंड की और नेट की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। जी एक बार फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए कि सर आवाज ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल, फटाफट बताएं एक बार मुझे, फटाफट से बता दीजिए। जी बिल्कुल, सागर चतुर्वेदी जी गुड इवनिंग है। फटाफट से सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी बिल्कुल, हाँ एक बार सभी लोग आप शेयर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल शेयर कर दीजिए, एक बार मैं भी कर देता हूँ ताकि सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें। हाँ जी, हम्म, ओके डन, बहुत बढ़िया। क्लास चिपक तो नहीं रही है? हाँ चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, कोटा की स्थापना किसने की थी? कोटा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 माधव सिंह, दूसरा है उदय सिंह, तीसरा है महाराणा प्रताप और चौथा है अशोक परमार। जी बिल्कुल, हाँ फटाफट से जुड़ जाएं सभी लोग। हाँ टाइगर इज बैक, बहुत बढ़िया, टाइगर आ गए हैं। सभी को साथ में लेके आओ। हाँ अकेले आना मना है। जी बिल्कुल, कोटा की बात करें, कोटा की स्थापना, आप आंसर दें तब तक मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। हम बात करते हैं राजस्थान की, किसकी बात करते हैं? राजस्थान की बात करते हैं। इसमें भौतिक प्रदेश की बात करें, जी बिल्कुल, है ना। ओके, तो हम बात करें हाड़ौती प्रदेश की, किसकी बात करते हैं? हाड़ौती प्रदेश की। हाड़ौती जो प्रदेश आप वर्तमान में देखते हैं उसका नाम है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये प्रदेश सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। जिसमें हम बात कर रहे हैं कोटा की, किसकी बात कर रहे हैं? कोटा की। कोटा जिसे हम एजुकेशन सिटी या इंडस्ट्रियल सिटी, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी क्या कह रहे हैं? अशोक परमार। देख लो कोटा की स्थापना। अशोक परमार ये कौन है वो मैं आपको बता दूं, ये जगनेर भरतपुर के हैं। कहाँ के हैं? जगनेर भरतपुर के। जगनेर भरतपुर के थे। सांगा के साथ इन्होंने दिया था, सांगा का साथ दिया था युद्ध में, जिसकी वजह से सांगा ने इनको जागीर दे दी थी। कहाँ की? कौन बताएगा कहाँ की जागीर दे दी थी? जी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, हाँ जी 1 आंसर आ रहा है। चले देख लेते, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया ये 1? हाँ बिल्कुल, हाँ कोमल ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माधव सिंह। माधव सिंह इसका बिल्कुल बहुत बढ़िया। नहीं भाई, जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है वही सही है, बाकी सब लोगों के साथ में थोड़ी सी समस्या है। हाँ जी, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आप इस तरह से कर रहे हैं। फटाफट से बताएं, एग्री हो क्या या कोई अगेंस्ट जाना चाह रहा है? हाँ जी एग्री हैं जी, क्या बोल रहे हैं? माधव सिंह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, माधव सिंह इसका करेक्ट आंसर है। बात करें हम उदय सिंह की, किसकी बात करें? उदय सिंह की। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। किसकी? उदयपुर की। बात करें चावंड की, उदय सिंह सॉरी चावंड की, तो चावंड को राजधानी किसने बनाया था? आपके महाराणा प्रताप ने बनाया था, जो कि उदय सिंह के पुत्र थे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन ऊपर माल की जागीर। बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्होंने कि सांगा ने भरतपुर जगनेर के शासक अशोक परमार को कहाँ की दे दी है? देखो इन्होंने बता दिया ऊपर माल। ऊपर माल, अच्छा ये बताएं कि ऊपर माल कहां पर आता है? ऊपर माल
कहां पर आता है? कुमकुम का ए ऑप्शन, ज्योति का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। कुमकुम, ज्योति, सागर और वैशाली, बहुत बढ़िया जी। चलें अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या डूंगरपुर। बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा है। 50 बार आपको बता चुका हूं ताकि आपको याद हो जाए। डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। बात करें डूंगरपुर की, किसकी बात करें? हाँ जी, क्या आंसर बता रहे हैं सर? आज मिक्स क्वेश्चन है क्या? हाँ, आज लगभग मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज मिक्स क्वेश्चन है आपके, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन वे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलें करें शुरू। हाँ, बीकानेर, 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 उदयपुर। अरे, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो है आपके उदयपुर में। तो हाँ, बीकानेर में क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। जयपुर की बात करें तो जवाहर कला केंद्र जयपुर है। कौन सा केंद्र? जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहेगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। अच्छा देखो, बात करें हम बीकानेर की, किसकी बात करें? बीकानेर की। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, कला और संस्कृति के हिसाब से यदि मैं बात करूं बीकानेर की, तो बीकानेर की जो एक कला है, हस्तकला, उसका नाम है उस्ता कला। कहाँ की फेमस है? आपके बीकानेर की फेमस है। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के भुजिया और पापड़ फेमस है। भुजिया, पापड़ फेमस है। और बात करूं बीकानेर की, बीकानेर के रसगुल्ले फेमस हैं। क्या फेमस हैं? रसगुल्ले फेमस हैं। और बात करूं बीकानेर की, तो ये बीकानेर जो है बॉर्डर एरिया पर है, सीमा क्षेत्र पर स्थित एक जिला है। सीमा क्षेत्र पर स्थित एक जिला है जो कि सबसे कम इंटरनेशनल बाउंड्री हमारे साथ पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा से सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। जी बिल्कुल। हाँ, गुड इवनिंग। बिल्कुल पूनम, गुड इवनिंग है। क्या कह रहे हो? ग्रीक भाषा है। राधा, गुड इवनिंग। मनीष जाट, राधे राधे। बिल्कुल सभी को राधे राधे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। इस चीज को मेंटेन करें। हाँ जी, भुजिया, बिल्कुल। उस्ता कला, मथेरन कला। जी बिल्कुल आपने सही बताया, उस्ता कला और मथेरन कला आपकी यहीं की फेमस है। और बात कर सकते हैं उदयपुर की। उदयपुर में आपके कास्ट कला फेमस है। कहाँ की? उदयपुर की कास्ट कला, या मैं कह दूं गणगौर फेमस है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में झीलें हैं, जिसमें पिछोला झील और फतेह सागर झील प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलती है। और हम बात करें उदयपुर की, तो यहाँ पर गणगौर घाट भी है। और बात करें यहाँ उदयपुर की, तो बड़ी तालाब भी आपको यहीं देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर एक रोपवे है जिसका नाम है करणी माता रोपवे। यहाँ पर एक दूसरा रोपवे और है जिसे नीमच माता रोपवे के नाम से जाना जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1070 पाकिस्तान से राजस्थान। बिल्कुल आपने बोला है, तो मेरा ये दायित्व है कि आपको ये पूरा बता दूं कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान, यदि मैं यहाँ से घूमना स्टार्ट करूं और घूम के इस तरह से वापस यहाँ पर आ जाऊं, तो कह दूंगा राजस्थान की स्थलीय सीमा। किसी भी तट से सीमा नहीं लगाते हम स्थलीय सीमा लगाते हैं, जलीय सीमा नहीं लगाते हैं। तो जलीय स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें से आप यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की देखोगे, बाड़मेर तक की ये जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1070 किलोमीटर की है, जिसमें आपको गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, यदि ऑफिशियल मैप में नहीं है बट फलौदी मानते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर जहां से निकलती है उस स्थान का नाम है हिंदुमल कोट। हाँ जी, क्या आंसर दे रहे हैं? बहुत दिन हो गए भुजिया खाया। चल, हाँ जी बिल्कुल। बागौर की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो आपके बागौर की हवेली उदयपुर में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर 1070 और ये जो सीमाएं राज्यों के साथ में लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी और गुजरात। एमपी और गुजरात, एक यूपी एरा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर, हरियाणा लगाता है
1262 किलोमीटर, यूपी लगाता है 877 किलोमीटर, एमपी लगाता है 1600 किलोमीटर, और लास्ट में बात करें हम गुजरात की तो ये लगाता है 1022 किलोमीटर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर्वाधिक जैसलमेर के साथ में, बिल्कुल सही है, 464। पुराने जिलों की बात करूं तो सबसे कम है आपके बीकानेर की, फिर सबसे कम बीकानेर की 168 किलोमीटर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। चलें अगले प्रश्न की ओर। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन हैं? हाँ जी, फटाफट से आंसर बताएं। फटाफट से आंसर बता दीजिए, कौन है? वैसे आंसर आपके सामने लिखा हुआ ही है? इसमें तो आप टिप्पणी कर लोगे क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, चलो बताएं। ध्यान रखना, बात करें कुचामनी ख्याल के, किसकी बात कर रहे हैं? कुचामनी ख्याल की हम बात कर रहे हैं तो कुचामनी ख्याल कहाँ का फेमस है? कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिडवाना कुचामन का, पहले नागौर में। बात करें इसके प्रवर्तक की, किसकी बात करें? प्रवर्तक, तो इनका नाम है लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। आंसर आ रहा है क्या? डी ऑप्शन सर, डी क्या नाम आ रहा? अब फलौदी अनूपगढ़ भी शामिल है। हाँ जी बिल्कुल, फलौदी और अनूपगढ़ भी शामिल है। हाँ, कुमकुम, इच्चीराम, ये कौन से राम है? हाँ जी इच्चीराम कौन से राम है भाई, ये बता दें एक बार, अब जो कमेंट कर रहे हैं इच्चीराम। हाँ, लच्छीराम, अच्छा एल लिख रहे हो क्या? बिल्कुल, लच्छीराम इसके प्रवर्तक हैं, और उगम दास जी, उगम राम जी इसके प्रमुख कलाकार, और बंसीधर इसके प्रमुख कलाकारों में देखने को आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल, आपका आंसर तो आ गया होगा अब तक। चेतराम और हमीद बेग भी इसके प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन तो थर्ड सही है। देखो, ये उसना और साहिबा, कौन बताएगा कि उसना और साहिबा कौन है? इसलिए 3 बोला। हाँ हाँ जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल मनीष ने अच्छी एक अच्छा लगा मुझे, मनीष ने ये लिखा है कि सर स्किप करना चाहूंगा मैं इसको, बहुत बढ़िया। लच्छीराम नहीं था पहले। हाँ, प्रवर्तक में लच्छीराम है। हाँ, लच्छीराम प्रवर्तक हैं, इसके बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। लच्छीराम प्रवर्तक हैं जो बुड़सू गांव भीलवाड़ा के हैं। जी बिल्कुल, बुड़सू गांव भीलवाड़ा के क्या? हाँ जी, कमला इलाची नाथद्वारा की महिला चित्रकार है, बहुत बढ़िया। और बताएं, प्रवीण का आंसर आ रहा है सर, इनका संबंध अजमेर से है, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बुड़सू गांव अजमेर में, सॉरी, बुड़सू गांव कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मैं भी आपको बता देता हूं, आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आपने बताया कि सर कमला इलायची जो है नाथ द्वारा कौन सी चित्रशैली? नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित 2 महिला कलाकार हैं, कमला और इलायची। उष्णा और साहिबा ये आपके अजमेर चित्रशैली से संबंधित हैं, ठीक है। चेतराम हमीद बेग कुचामन से, जबकि जानकीलाल भांड का संबंध किससे? कौन बताएगा? बहरूपिया कला। कल ही इन जानकीलाल भांड को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, बहरूपिया कला से जानकीलाल भांड को। आज का आपने देखा होगा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल रखा है कि जानकीलाल भांड को भी एक पुरस्कार दिए गए हैं पद्म पुरस्कारों में से। जी बिल्कुल, अजमेर से है, बहुत बढ़िया। मनीष 5, वाह जी बिल्कुल, कमला इलायची नाथद्वारा की चित्रकार हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिंहाड़, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि नाथद्वारा का जो प्राचीन नाम है वो सिंहाड़ है। इसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे, कहां से? वृंदावन से लेकर आए थे। कहां से? वृंदावन से लेकर आए थे। जिसके समय लेके आए थे उस समय राजा थे राज सिंह। कौन? राज सिंह। ये वही राज सिंह है जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये वही राज सिंह है जिनके साथ में औरंगजेब से लड़ाई हुई, कारण चारुमती। कौन थी? चारुमती। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना, ये अक्सर लोग गलत करते हैं कि जो राजसमंद है
राजसमंद है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय राजनगर है, ध्यान रखना राजनगर। ये राजसमंद जो झील है, हाँ जी, ये जो राजसमंद झील है, इस राजसमंद झील पर घेवर माता का मंदिर है। 25 काली शिलाओं से प्रशस्ति लिखी हुई है, इस प्रशस्ति का नाम है राज प्रशस्ति। जी बिल्कुल, राज प्रशस्ति। अच्छा मुझे कमेंट करके ये बताएं कि राज प्रशस्ति जो है वो कब लिखी गई थी? हाँ, किसके द्वारा लिखी गई? कब तो छोड़ो, अब किसके द्वारा लिखी गई ये बता दो कि राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई। कौन कमेंट करके बताएगा? हाँ, राजनगर है, बहुत बढ़िया। कोमल का आंसर सही है। राधा, पापा का ट्रक, राज सिंह, बहुत बढ़िया। पद्मश्री, बहुत बढ़िया। 4 जनों को मिला है, हाँ बिल्कुल राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान में 4 जनों को मिला, नाथद्वारा, नौ चौकी पाल, हाँ बिल्कुल नौ चौकी पाल भी है। मुझे बताओ राज प्रशस्ति जो बप्पा रावल से राज सिंह तक के कार्यकाल के बारे में वर्णन करती है, जो उसका रचयिता कौन है? जी बिल्कुल, बता रहे हैं क्या? राज सिंह। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट करें आंसर। राजस्थान में लगने वाली अंतर सीमा कितनी? राजस्थान से, के की जगह आप बेटर होगा आप से लिखो। राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंग्लिश मीडियम कोई है तो समझ जाना ये इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है। कितनी है फटाफट से बता दें एक बार। हाँ जी, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं। राज सिंह, बहुत बढ़िया। 1070, क्या करेक्ट है क्या भाई? चिराग का आंसर आया पहला कि राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि पाकिस्तान से मिलती है, इन्होंने कहा है कि सर, अब मुझे ये बताएं ऑप्शन नंबर 3 या 4। 1070 से काम नहीं चलेगा। आपने लिखा है 1070, बता दें मुझे कि 1070 का मतलब मैं क्या समझूं। ऑप्शंस में आंसर दें। सर आज कमेंट डिलीट क्यों हो रहे हैं अपने? मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं एक्चुअली, जिनको लग रहा है कि हम कई क्वेश्चंस गलत आंसर दे रहे हैं वो लोग उनको स्वतः ही डिलीट कर रहे हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग, बहुत बढ़िया। कोमल का आंसर आया है कि राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग, याद रखें। डी ऑप्शन, ऑप्शंस में आंसर दें, डी या सी। डी, सी वाला कोई नहीं है क्या? संजय, डी ऑप्शन, क्या बात कर रहे हैं? पक्का सी में कोई जाना चाहेगा क्या? हाँ चलें, बहुत बढ़िया। देखो मैं बात करूं राजस्थान पूरे की, ये हमारा पूरा राजस्थान है, तो यहां से स्टार्ट करके अभी बताया है, वापस यहां पे पहुंच जाऊं तो ये हमारी स्थलीय सीमा हो जाएगी। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920, 5 2 जी, ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं। 4850 ये अंतरराज्य है, यहां से लेकर आप यहां घूमोगे यहां तक तो आपको मिलेगी 4850, 4850, इसको बोलते हैं अंतरराज्य। कैसे राज्य? अंतरराज्य। 1070 मीटर में तो सर कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, मीटर में कुछ है क्या? गूगल कैसे हमारे धन्यवाद है आप सभी को। जी बिल्कुल 5000, हाँ बिल्कुल। कुल की बात करें तो टोटल है आपकी 5920, जिसमें राज्यों के साथ में लगती है 4850। 1070 मीटर तो सर बिल्कुल ही निहायत ही गलत हो गया है, तो आंसर बैठेगा आपका 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। सुन लो इसके बारे में, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, किया था। जब किया था डेट थी 17 अगस्त 1947। कब थी? 17 अगस्त 1947 की। और बात करूं इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था योजना आयोग। कौन सा आयोग? योजना आयोग। और ये मैप रखा हुआ था और कहा रेडक्लिफ को कि बांट दो हमें राजस्थान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे कलम ली और मैप पे ऐसे घुमा दी। तो इसे कहते हैं कि कलम से निर्धारित की गई रेखा। किससे? कलम से खींची गई रेखा, कलम से खींची गई रेखा। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपके सामने मैंने रेडक्लिफ के रख दिए हैं। बात करें रेडक्लिफ की पूरे भारत में जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात
होते हुए गुजरात तक चली जाती है। बिल्कुल 3323 किलोमीटर की। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? पापा का ट्रक 17 अगस्त 1947 योजना है, बिल्कुल सही है। अंतरराज्यीय 4850 बिल्कुल सही है। 5920 ओके, मेरा सही है। हाँ जी बिल्कुल, कोमल का सही है। सागर चतुर्वेदी, आप आज कैसे कमेंट डिलीट कर रहे हैं? हाँ जी, रेड क्लिफ की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। राजस्थान, हाँ देखो भारत की बात करें तो बहुत सारी रेखाएं है ना भारत की बात करें तो बहुत सारी रेखाएं, और राज्यों के बाद में आपकी बात करें तो आपकी भी कोई ना कोई रेखा है ना। चले बहुत बढ़िया। सुनो यहां से देखते हैं तो भारत की अफगानिस्तान के साथ में जो रेखा है वो डोरंड रेखा है। पाकिस्तान के साथ में जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। चाइना के साथ में जो रेखा है वो मेक मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मेक मोहन रेखा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डोरंड रेखा 106 किलोमीटर, जी बिल्कुल। जिस दिन मैं आपके सामने भारतीय भूगोल को लेकर आऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, तब बहुत अच्छे से बात करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलें, ओके डन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंतजार कर रहा है, फटाफट से, हाँ फटाफट आंसर करें। मेक मोहन रेखा 3917, हाँ ठीक है, चलें, बहुत बढ़िया। भाई आपको लग रहा है कि सेशन में थोड़ा बहुत भी दम है ना? तो एक बार लाइक ठोक दें दबा के। लाइक नहीं दिख रहे, हाँ दबा के लाइक कर दो भाई। मेक मोहन रेखा, बांग्लादेश वाली भी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। देखो जो लगभग ज्योति जिस तरह से आंसर दे रही है उसी तरह से आंसर दिया करो कि सर 5 का 1 है या 5 का 2 है या 5 का 3 है, इस तरह से दोगे ज्यादा बेटर रहेगा। राजस्थान में वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन बताएगा सही और सटीक आंसर? कौन बताएगा? 4 4 4। चलें, आज वैसे इसका एक रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। देखो 33 की बात कर रहा है, 33 ये बात कर रहा है 7 की, ये बात कर रहा है 3 की, ये बात कर रहा है 4 की। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग तो आपने बिल्कुल आंसर सही दिया है कि सर 4 हैं। कौन कौन से हैं वो आपको गिना भी देता हूं। पहला है आपका रणथंभौर, क्या है? रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर में। दूसरे की बात करूं तो दूसरे का नाम है सरिस्का। क्या नाम है? सरिस्का। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, टाइगर रिजर्व की, सरिस्का। इसके बाद में आएगा मुकुंदरा, क्या आएगा? मुकुंदरा। चौथा, 1 2 3 4, चौथा आ गया रामगढ़। कौन सा गढ़? रामगढ़। पांचवा, अभी अभी करंट की बात कर रहा हूं, करंट में 6 हो गए, कुंभलगढ़। करंट में कितने हो गए? 6, कुंभलगढ़। और एक आ जाएगा धौलपुर करौली, या करौली धौलपुर, करौली धौलपुर। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, आप बताओगे टोटल 6 हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हाँ क्या आंसर? चौथा धौलपुर करौली नहीं, हाँ रामगढ़ है चौथा। तो रामगढ़ पूरा लिख दूं तो रामगढ़ विषधारी, ये बूंदी में है, कोटा में है, अलवर में है, सवाई माधोपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, करौली धौलपुर में। जी बिल्कुल, हाँ जी। क्या आंसर आ रहे हैं? रामगढ़ बूंदी में अभी 6 हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सही कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। अच्छा मुझे आंसर करना एक बार कि डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी किसे कहते हैं? कौन कमेंट करके बताएगा? सबसे पहले किसका कमेंट आएगा? सबसे बड़ा रणथंभौर। रणथंभौर, रणथंभौर। चलें, देखो थोड़ी डांग का क्षेत्र आया क्या? रामगढ़ 2000 में बना और करौली, हाँ आंसर आ गया है कि डांग की रानी कहते हैं करौली को। देखो 33 जो हमारे राजस्थान में है वो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहां पर आपका शिकार करने पर पाबंदी है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 33। 7 की बात करें तो यहाँ पर 7 हमारे पास में है मृगवन। क्या है? 7 हमारे पास में है मृगवन। 3 की बात करें
तो हमारे पास में 3 देखोगे तो नेशनल पार्क हैं। कौन से? रणथंभौर, सरिस्का को हटा दो, केवलादेव लगा दो तो नेशनल पार्क बन जाएगी। तो 3 हमारे पास में नेशनल पार्क हैं, 7 हमारे पास में मृगवन है, 33 हमारे पास में आर्किड निश्चित क्षेत्र हैं, और वर्तमान में बात करूं तो हमारे पास में ये जो 6 हैं, ये 6 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। हिंदी में ऐसा लिखा सकता है बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है जी, बिल्कुल, ये लीजिए। डांग का पुष्पक्रम गंगापुर सिटी, हाँ जी, करौली, राजा धौलपुर, करौली, करौली, बहुत बढ़िया। किसी का नाम लूं क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसके दिल में भी अरमान आ रहा है कि सर एक बार तो नाम ले दो हमारा प्लीज? हाँ जी, बहुत बढ़िया, करौली, 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 बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलें आगे, ओके। और देखो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, फॉलो करें तो फॉलो कर सकते हैं। सर इजी क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। हाँ पापा जी के ट्रक मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो PYQ है, PYQs, कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसी के इर्द गिर्द एक बात बताओ, ये जब पूछा गया था कि राजस्थान में वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं, उस टाइम कितने थे? 4 थे। यदि इस क्वेश्चन को मैं नहीं लाता, मान लो मैं नहीं लाता, और जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन आया है, एक बार हट के चले जाते हैं। लेकिन अभी आज पूछे इसको, इस शब्द को लगा के वर्तमान को, तो 4 आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर मैं 5 भी, यहाँ पे 6 दे सकता था, इसको काटे क्या दे सकता था? 6 दे सकता था, तब आप क्या आंसर लगाते? 4 आंसर लगाते, जबकि हो कितने गए हैं? 4 हो गए। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जितने प्रीवियस ईयर के लगाओगे, या किसी भी सब्जेक्ट के जितने प्रीवियस ईयर के लगाओगे, वहां फायदा मिलेगा। हाँ जी, हाँ क्या आंसर आ रहा? हाँ तो आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हैं तो हम नाम भी नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल, पूनम, कोमल, चिराग सर सबसे पहले आंसर दिया, भी नाम भी नहीं लिया अपने चलें कोई दिक्कत नहीं, अब ले लूंगा। कोमल, पूनम, चिराग, सागर, मनीष, पापा का ट्रक। ठीक है सर, चिराग का नाम ले लूं चिराग तेरा नाम ले लिया भाई। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करें। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? जी बिल्कुल, फटाफट से, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका तो, बिल्कुल सिंपल, निहायत ही गरीब आंसर है, निहायत ही गरीब आंसर है इसका तो, राजस्थान शब्द का। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान की बात कर रहा है, ना कि वो राजपूताने की बात कर रहा है। बात करें वो राजपूताने शब्द की, तो राजपूताना शब्द का 2 तरह से हम प्रयोग देखेंगे। एक प्रयोग देखेगा मौखिक रूप से, कैसा? मौखिक रूप से। एक मिलेगा आपको लिखित रूप से। एक कैसे मिलेगा? लिखित रूप से। मौखिक रूप से जो करते हैं राजपूतानी शब्द का उपयोग, उनका नाम है जॉर्ज थॉमस। कौन है? जॉर्ज थॉमस। बात करें इनकी, इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने 1800 ईस्वी में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। बात करें लिखित रूप से, इन्हीं का ही स्टूडेंट रहा, चेला रहा, शिष्य रहा, कुछ भी कह लो, विलियम फ्रैंकलिन। कौन? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 5 साल बाद 1805 में रिटन फॉर्मेट में लिखित रूप से नाम दिया राजपूताना। क्या दिया? राजपूताना, लिखित रूप से। लेकिन लिखा कहां पर? तो इन्होंने एक बुक लिखी। अब शिष्य गुरु, एक बात बताओ, आप बुक लिखोगे या तो मेरे पर लिखोगे या अपने माता पिता पर, है ना? तो इसने अपने, फ्रैंकलिन ने अपने गुरु के ऊपर बुक लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें, जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। और उस बुक में बताया था कि राजपूताना शब्द होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या आंसर दे रहे हैं? इसलिए यहां विलियम फ्रैंकलिन होगा। हाँ, राजपूताना, राजस्थान, राजपूताना। ओके, चलो देखो मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, थोड़ा सा प्यार से देख इधर। पूछा क्या है? राजस्थान पूछा है। राजस्थान की बात आए या राजपूताने की बात आए, सॉरी राजस्थान की बात आए, या रायथान की बात आए, या रजवाड़ा की बात आए, और जो ऑप्शन दे रखा है वो हमें दे रखा है राजस्थान। इन तीनों में से किसी भी वर्ड्स के बारे में पूछे तो आपका एक ही नाम आना चाहिए, कर्नल जेम्स टॉड। क्या आना चाहिए? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कितने लोगों को कर्नल जेम्स टॉड आया? हाँ मुझे पता था, टॉड ने, बहुत बढ़िया।
सही आंसर दिया है क्या नाम है, सागर ने। हाँ अब सब डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। सर गलत है भैया का चले कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गलत है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें, रजवाड़ा की बात कर रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने एक बुक, उनकी बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 की ये बुक है, 1829 की ये बुक है, जिसमें क्या कहा गया है, राजस्थान को राजस्थान कहा गया है, रजवाड़ा कहा गया है, रायथान कहा गया है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ सर राजस्थान और राजपूताना पढ़ लिया। हाँ यही तो बात होती है, एग्जाम यही होता है कि जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है और जो अपना है वो दूसरे का दिखता है ना। जी बिल्कुल, मेरा भी सही है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही किसके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मोए मोए बीमारी भी इधर है चले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा का ट्रक, चिराग, कोमल, सबसे पहले मैंने दिया बिल्कुल। अपने पापा के ट्रक ने बिल्कुल सबसे पहले दिया 1829, बिल्कुल 1839 में इनकी एक और बुक आती है जिसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, और एक और बुक है इनकी जिसका नाम है द वेस्टर्न सेंट्रल राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले हम दिए हैं जी चलो चले बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न में देखो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये क्वेश्चन लाने का मेरा मतलब यही था कि आप कितने अटेंटिव है। ठीक है चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दे दें। 1834-35 में कर्नल जेम्स टॉड का निधन हो गया। जी बिल्कुल, होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ ये सारी चीजें एक बार बताने लग गया तो फिर थोड़ा सा सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, लगभग सुबह हो जाएगी हमारी, है ना। चलें ओके। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। सर ये देव वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? देव वृक्ष। कलम कमल है, थोड़ा सा इसको कमल, ये राष्ट्रीय पुष्प है। नीम की बात करें तो सर नीम के नीचे, अच्छा मुझे बताएं, नीम के पेड़ के नीचे किस लोक देवता के थान मिलते हैं? किस लोक देवता के थान मिलते हैं? ठीक है, खिजड़ी। आंसर तो आपका सिंपल सा है, खिजड़ी, जिसे हम झांटी, जिसे हम शमी के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखोगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आंसर तो आपने दे दिया है खेजड़ी राज्य वृक्ष, दर्जा कब दिया गया था? खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? जी बिल्कुल, पाबूजी, अमृता देवी, खेजड़ी, प्रोसेपिस सिनेरिया 1883। बहुत बढ़िया लिखा है, किसने लिखा है ये? पापा के ट्रक ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा है। 1883 में इसको दर्जा मिल गया था, 1883। हाँ पाबूजी, पाबूजी बहुत बढ़िया। हाँ इसे राजस्थान का सॉरी रेगिस्तान का या राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसको रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। किसका गौरव? रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं, रेगिस्तान का गौरव। और हम बात करें इसकी रेगिस्तानी गौरव के अलावा तो ये जो खेजड़ी है उसे मैंने जो आंसर पूछा उसका आंसर है 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। जबकि अच्छा मुझे बताएं राज्य पक्षी कौन सा है हमारा? राज्य पक्षी कौन सा है और राज्य पशु कौन सा है? हाँ जी आंसर करें, राज्य पक्षी कौन सा है? हाँ पाबूजी बिल्कुल, सागर आपका सही है, वैशाली, पापा का ट्रक, वैशाली, ज्योति, बाकी लोग कहाँ पे चले गए आज? राधा, पूनम जी बिल्कुल। सर मैंने बोला पाबूजी, हाँ बिल्कुल पाबूजी आपने बोला है नीम के नीचे, करेक्ट है क्या भाई? पाबूजी नीम के नीचे। आज टाइगर नहीं दिख रहा, क्या बात है? हाँ जिनकी जो सब्जेक्ट अच्छी है उसमें तो आंसर दो से भी। मैंने भी दिया, हाँ बिल्कुल। राधा ने बताया सबसे अधिक खिजड़ी के पेड़ शेखावटी अंचल में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया। गोडावन, बहुत बढ़िया। पक्षी, पशु का लिखो पहले, सब मेंशन करके बताओ मुझे कि पशु के बारे में बोल रहे हो या पक्षी के बारे में बोल रहे हो। आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि आप वो हर कुछ लिख रहे हो। मेरे को क्या पता गोडावन किसका आंसर दे रहे हो आप? हाँ नहीं, राज्य पशु पालतू में ऊंट, जंगली में चिंकारा, बहुत बढ़िया। गोडावन चिंकारा, गोडावन चिंकारा। हाँ पक्षी की बात करूं
और पशु की बात करो, पक्षी की, हाँ क्या बता रहे हैं आप कि टाइगर जाग रहा है, पर आंसर नहीं देख रहा। जी बिल्कुल। हाँ, पक्षी की बात करें तो पक्षी आपका गोडावन, पक्षी आपका गोडावन, और पशु आपका चिंकारा, चिंकारा। और इन दोनों को ही 1981 में राज्य पक्षी और राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। जी बिल्कुल, राज्य पक्षी चिंकारा, बहुत बढ़िया। गोडावन बर्ड्स, बहुत बढ़िया। आपका पूनम का भी सही है, भाई कोमल, कोमल का भी सही है, सागर का भी ठीक है। रीड मेंस लेवल में क्लास भी होती है क्या सर? सर रीड लेवल मेंस लेवल 1 की भी क्लास होती है क्या? जी देखो, आप किसकी क्लास कह रहे हो, किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? लगभग सभी की क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रीड लेवल 1 की आरएस तक के एग्जाम्स की आपको सीरीज बिल्कुल मिल जाएगी। और आप ऑफलाइन भी आना चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, और ऑनलाइन तो चलिए रहा बिल्कुल बिल्कुल। राज्य पशु ऊंट, ऊंट 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 चिंकारा, बहुत बढ़िया, चले ठीक है। अच्छा, लोक देवता की बात की तो इन्होंने आंसर दिया है पाबू जी। क्या दिया है? पाबू जी। पाबू जी की एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, किसी को याद है फटाफट कमेंट में छाप दो। कौन छापेगा भाई? कि पाबू जी की एक ट्रिक मैंने बताई थी कि पाबू जी खत्म हो जाएंगे इसमें, पढ़ाई करी फालतू में, पाबू जी खत्म इसमें, पढ़ाई करी फालतू में। बात करें ट्रिक में, पी से बाबू जी, ध से धांधल जी पिता का नाम, क से कमला दे माता का नाम, के से केसर कालमी घोड़ी का नाम, फूलम दे या सुपार दे पत्नी का नाम है। और देखो बाबू जी जो जाने जाते हैं वो ऊंट के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ऊंट। तो ऊंट रक्षक देवता भी इन्हीं को कहा जाता है। ऊंट बीमार होता है तो इनकी फड़ का वाचन होता है, इनकी फड़ में आपको डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, या मैं कह दूं माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी में वर्ड देखोगे तो देखो पा, बू और जी, 3 वर्ड आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे खिसक जाना। 3.5 फेरे लेते हैं इनके अनुयायी। जी बिल्कुल, ऊट भी आ गया यहाँ तो चलें। बहुत बढ़िया, कोमल ने लिख दी है PDKF। जी बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे से देख भी सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और अच्छी बात है, हाँ खेल बास्केटबॉल है, बहुत अच्छा लिखा है पापा के ट्रक ने। जी बिल्कुल, पापा के ट्रक ने बहुत बढ़िया लिखा है कि सर जो राष्ट्रीय खेल है, सर हमारे राजस्थान का जो राज्य खेल है उसका नाम है बास्केटबॉल। कौन सा बॉल? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल 1948 में इसको दर्जा दे दिया गया था। ठीक है जी, बाबू जी के बारे में ये सारी जानकारी आपके सामने। हाँ, और ऊंट लाना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऊंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? बाबू जी से। और ध्यान रखना, बाबू जी की पत्नी सती हुई थी। अच्छा, कौन बताएगा कि कौन से लोक देवता हैं, कौन कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नियां सती हुई थी? कौन कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नियां सती हुई थी? जिनकी कौन पत्नियां क्या हुई थी? सती हुई थी। लगभग 3 की सती हुई है। बता दें, कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर मैं आपको कोमल, हाँ ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को, ये कौन सा जानवर है? चलें जी, आप आंसर दें एक बार कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनकी पत्नियां सती हुई हैं? अंता देवी, बिल्कुल सही है। ऊंट की देवी जो है आपकी अंता देवी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नियां सती हुई हैं? नहीं बता रहे? हाँ, आप नहीं बता रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करना जब तक। सबसे हल्की धातु कौन सी है? साइंस का क्वेश्चन आ गया है, फटाक से आंसर बता दें एक बार। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? एक बार थम्सअप करके बताना, प्रेजेंस देना एक बार आप सभी लोग कि कौन कौन लोग मुझसे वर्चुअली जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, एक बार थम्सअप करके बताओ। और सेशन में मुझे लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, अरे लाइक तो कर दो एक बार। ये साइड में लिखा होता है लाइक, LIKE, उस पे से थम्सअप करना है आपको। जी बिल्कुल, फटाफट से। अरे पेड़ लो, कुछ नहीं रखा बातों में। हाँ सही बात है भाई, पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहा है कालाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, हाँ 3 है टोटल। थम्सअप का बटन, हाँ थम्सअप तो आप लोग सब लोगों ने कर दिया है, लाइक का भी बटन है। हाँ जी, हाँ हीलियम है सर। हीलियम, हीलियम तो धातु है क्या? हीलियम तो गैस है ना? हीलियम नहीं, बिल्कुल आपका आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। वैसे साइंस का क्वेश्चन है, फटाक से बता देता हूँ आपको। लिथियम है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, है ना,
पीरियोडिक टेबल आप जब देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह की टेबल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बीच में आपको कुछ जिगजैग प्रकार की एक आकृति मिलती है कुछ इस तरह से। अब साइंस पढ़ाने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक जिगजैग आपको आकृति देखने को मिलेगी, है ना। इसे कहते हैं हम अर्धचालक। यहाँ पर होते हैं धातु, यहाँ होते हैं अधातु, यहाँ पर बीच में मिलते हैं अर्धचालक। तो जर्मेनियम जो है आपके अर्धचालक है। जर्मेनियम एक क्या कर, विज्ञान मुझे नहीं आती चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आती तो सीखने में क्या दिक्कत है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। टंगस्टन की बात करें तो आपका जो पहले जो पीला वाला बल्ब आता था ना, पीले वाले बल्ब में वो इस तरह का तंतु लगा हुआ होता था, वो जो तंतु होता था इस बल्ब में वो टंगस्टन का होता था। किसका होता था? टंगस्टन का। इसे बोलते हैं फिलामेंट। फ्यूज तार में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, फिलामेंट का उपयोग किया जाता है जी। मेरे सही है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लिथियम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलें अगले प्रश्न की ओर। अहिछत्रपुर, छोटी मात्रा होनी चाहिए, हिंदी की मिस्टेक है। अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? तेजाजी, कल्ला जी। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ कोमल, आप जो तेजाजी लिख रहे हैं, तेजाजी की शादी नहीं हुई थी, सिर्फ उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, है ना। एंगेजमेंट हो गई, शादी तो नहीं हुई थी। अब बिना शादी के सती होना तो फिर पत्नी नहीं मानी जाएगी, एंगेजमेंट हो गई सिर्फ। जीपीटी याद रखना, आपको याद रह जाएगा। GPT, गुगा जी, पाबू जी और तेजा जी, इन तीनों की पत्नियां सती हुई थी। गुगा जी, पाबू जी और तेजा जी, 3 हो गए सिट। अब मेरा आंसर सही हुआ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन जिन का आंसर, हाँ ये रहा आंसर, GPT, गोगा जी, पाबू जी और तेजा जी, नागौर का। नागौर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जिस दिन सीखने की इच्छा खत्म कर दो अपने दिमाग से कि नहीं मैं सीखना नहीं चाहती हूँ, तब बात अलग होगी। बाकी सीखना चाहते हो तो आपको मोस्ट वेलकम है मेरे साथ में। नागौर, 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 वो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उदयपुर का क्या नाम था? प्रागवाट, प्रागवाट, या मैं कह दूं मेदपाट। प्रागवाट या मेदपाट, ठीक है। बूंदी की बात करें तो बूंदी को हम केशव राय पाटन, केशव राय पाटन, ठीक है। गंगानगर की बात करूं तो इसे हम योद्धे क्षेत्र के नाम से जानते थे। कौन से क्षेत्र के नाम से? योद्धे क्षेत्र के। बयाना की बात करूं तो बयाना को हम श्री पंत के नाम से जानते थे। और आपने बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया है, आप नहीं होते भी आंसर अच्छा दिया आपने, नागौर। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए था? नागौर, ऑप्शन नंबर 5 जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 होना चाहिए था। श्री गंगानगर योद्धे क्षेत्र, श्रीपंत बयाना, बिल्कुल नागौर, 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 बहुत बढ़िया। नागौर ऑप्शन में ही नहीं है जी, बिल्कुल। आधी पत्नी है ना सर आधी पत्नियां भी होती हैं क्या? हाँ, आधी पत्नियां भी होती हैं क्या? GPT करेक्ट है, बिल्कुल। नागौर ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन में नहीं था, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 5 रहेगा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बावड़ियों का शहर बूंदी, बिल्कुल बावड़ियों का शहर। अच्छा, घंटियों का शहर बता दो फिर। बावड़ियों का तो आपने बता दिया है, घंटियों का शहर थोड़ा सा ढंग से। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? मैंने दिया सबसे पहले जी, बिल्कुल सागर ने दिया भैया, मान लिया सागर। हाँ, देख लो, ये लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो आ रहे हैं, इनमें भी आप मात खा जाओगे तो नहीं तो क्या ही करोगे, है ना। झालावाड़, बहुत बढ़िया। शहर की बात की मैंने, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की, बट आपने डिस्ट्रिक्ट सही दिया है, ध्यान रखना। झालरापाटन, झालरापाटन, झालरापाटन आता कहाँ पर है? झालावाड़ में आता है। कहाँ पर आएगा? झालावाड़ में। ये जो झालावाड़ है ना आपके, सॉरी झालरापाटन जो है, यहाँ पर एक मंडी है संतरे की जिसका नाम है भवानी मंडी। पूछा गया है कि संतरे की सबसे प्रसिद्ध मंडी कहाँ पर है? आपकी भवानी मंडी है। आपसे पूछ ले राजस्थान में पन्ना मंडी कहाँ पर है? किसकी मंडी? पन्ना मंडी। पन्ना मंडी आपकी मिलेगी आपको जयपुर में मिलेगी जी, बिल्कुल। क्या आंसर दे रहे हैं? झालरापाटन, बहुत बढ़िया। झालरापाटन, झालरापाटन बिल्कुल सही है। वैशाली, सागर, पापा का ट्रक, कोमल, चिराग। बाकी लोग कहाँ पे? सिर्फ देख रहे हैं क्या? हाँ, ज्योति, आज लगभग ज्योति के भी स्लो आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। पूनम के तो आंसर ही नहीं आ रहे। राजस्थान का नागपुर कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं?
नागपुर आपने बताया, तो मुझे बता दो राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलें, क्वेश्चन नंबर 7, जयपुर। पन्ना मंडी जयपुर, बिल्कुल सही है। हाँ क्या कह रहे हैं? एक्चुअली क्या स्लाइड डालना इनाम वाला क्यों क्वेश्चन है या नहीं? एक्चुअली क्या है, आज मैं स्लाइड में एक जहाँ पर मुझे क्वेश्चन डालने चाहिए थे या मुझे जहाँ पर स्लाइड डालनी चाहिए थी, वो क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैंने डाला नहीं आज। ठीक है, कल डालेंगे। बाकी आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ बिल्कुल बीच में ही, है ना। चलें, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग, बांसवाड़ा, पाली या सीकर? हाँ जी, कोटा में 24 नदियां, रेड टोंक, बहुत बढ़िया। पन्ना जयपुर में, बिल्कुल ठीक है। टोंक को, हाँ बिल्कुल सही आंसर आया है। कोटा संभाग इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अच्छा, इसमें भी ऑप्शन नहीं है क्या? चलें, ऑप्शन फिर से हमें ऐड करना होगा, आज बड़ी मिस्टेक्स हैं। अब आंसर दें भाई, अब तो क्या ही दोगे, आंसर दे ही दोगे। कोटा संभाग, देखो आप थोड़ा सा गौर करेंगे इन संभागों पर, इन पर तीनों पर। ये बांसवाड़ा नया संभाग है, पाली नया संभाग है, सीकर नया संभाग है। बात करें हम संभागीय व्यवस्था की, संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि हीरालाल शास्त्री के समय हमारे पास में संभागों की संख्या थी 5। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। क्या बोल रहे हैं? सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सबसे अधिक नदियां डूंगरपुर में बहती हैं। चलें देख लेंगे। 1962 से लेकर 1987 तक संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया, किसने? सर्वाधिक समय तक सीएम रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसके बाद बात करें 1987 की, 1987 में हरिदेव जोशी, कौन जोशी? हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः जीवित किया और एक नया संभाग बनाया 6वें संभाग के रूप में। संभाग का नाम आता है अजमेर। अच्छा, अगला संभाग बनेगा आपके 2005 में, संभाग का नाम है भरतपुर संभाग। बनाने वाले हैं वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। इन्होंने 7वें संभाग के रूप में जो संभाग बनाया था, संभाग का नाम था भरतपुर, भरतपुर। हाँ जी। MLS सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा, बीडी, पीट्रिक, बांसवाड़ा डूंगरपुर पड़ता हुआ। हाँ, ऐसा इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं बांसवाड़ा बीडीपी की। आपको देखो, जहां पर अननेसेसरी आपको जरूरत पड़े ऐसी ट्रिक्स मत बनाया करो। बाकी ट्रिक्स का भंडार है, मैं आपको लगभग 100 ट्रिक बता दूं, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। अब हमें अच्छे से पता है कि वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आता है, तो क्या याद करने की जरूरत है? हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, कहाँ दिक्कत है? शेखावाटी की बात करूं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना आता है, ठीक है ना। मेवात में अलवर, भरतपुर आता है, तो ठीक है। तो जहां पर आपको जरूरत नहीं है वहां याद मत करो। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा के आप जिले याद कर लिया करो, ठीक है। बाकी आपको याद है तो अच्छी बात है। अजमेर का, जयपुर का संभाग 7 जिलों में बहुत बढ़िया। ओके, और लास्ट में फिर ये कितने बन गए? 7। अब 2023 में, 2023 में आपके कौन? अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत, इन्होंने 3 संभाग और बना दिए जो कि आपके सामने हैं। तीनों संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओके सर, सॉरी। हाँ जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ट्रिक मत बताओ, लेकिन हम ये दिमाग को ऐसी आदत ना लगाएं, ज्यादा बेटर है। हम क्या सोचें कि हम ये सोचें किस प्रकार हमारे दिमाग में कम से कम चीजें ट्रिक के माध्यम से और मैक्सिमम चीजें कंसेप्ट के माध्यम से सेट हो पाए, है ना। कंसेप्ट इज मस्ट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है तो, हाँ हाँ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जयपुर को तो हम ग्लोरी ऑफ आइसलैंड कहते हैं, तो ग्लोरी ऑफ आइलैंड सीवी रमन ने कहा था, या हम इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग भी यहीं पर है। जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग भी है।
उदयपुर को हम व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग भी है। इसी को हम लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी सिटी? लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। हाँ, जल महलों की नगरी डी को कहते हैं। बहुत बढ़िया, डी न्यू जिला है। बहुत सही, शानदार। उदयपुर राधा का आ गया है, वैशाली का भी आ गया है। लुभायापुरा, राम लुभायापुरा राजस्थान घुमा डाला है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, नए जिलों की जो सिफारिश है या जो कमेटी है, उस कमेटी का नाम है राम लुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी? राम लुभाया कमेटी। इस कमेटी ने कहा है कि राजस्थान में कितने जिले हो जाएं? टोटल 50 जिले हो जाएं। और ये राम लुभाया इसके कौन थे? हेड थे। इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ये हमारे राज्य के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। राज्य इलेक्शन कमिश्नर, राज्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, राज्य चुनाव आयुक्त। और वो भी कौन से? चीफ, मुख्य राज्य के चुनाव आयुक्त, मुख्य लिख सकते हो ब्रैकेट में, मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं राम लुभाया। ये एक आईएएस ऑफिसर भी है, आईएएस ऑफिसर जी बिल्कुल। ओके, हाँ चलें जी, बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? ये रामदेवरा, ये आपका जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। बात करें तिलवाड़ा की, तिलवाड़ा आता है आपके बाड़मेर में। कहाँ आता है? बाड़मेर। बात करें कोलूमंड की, कोलूमंड आता है आपके जोधपुर में। ददरेवा की बात करें, ददरेवा आता है चूरू में। कहाँ आता है? चूरू में। एक एक लोक देवता की और बात कर लेता हूँ साथ साथ में, ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाए। यहाँ बात करें तो गोगा जी, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। ठीक है। बात करें कोलूमंड में, कोलूमंड में जिसका जन्म हुआ उनका नाम है पाबू जी, जिन्हें हम ऊंट रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर में, देखो सर्दियों में आप तिल खाते हो, है ना? सर्दियों में आप क्या खाते हो? तिल खाते हो। और तिल खा के क्या बनाते हो? मसस बनाते हो, बॉडी बनाते हो और मल्ल बन जाते हो। तो तिलवाड़ा में कौन होंगे आपके? मल्लीनाथ जी। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का एक स्थान है मालानी, उन्हीं के नाम पर है मल्लीनाथ जी के स्थान नाम पर। किसके नाम पर? मल्लीनाथ जी। ठीक है। बात करें हम रामदेवरा की, रामदेवरा जैसलमेर में, ये रामदेव जी के लिए फेमस है। किसके लिए? रामदेव जी के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि रामदेव जी के जो नृत्य होता है, रामदेव जी के मेले में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो नृत्य होता है, उस नृत्य का क्या नाम है? रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाँ जी, मल्लीनाथ पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला है, लूणी नदी के किनारे लगता है। चैत्र माह बालोतरा जिला, राज्य सरकार द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन। सबसे अधिक पशु मेले नागौर में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही आंसर लिखा आपने। रीट वाले कौन कौन है यहाँ मेरे अलावा? सभी लगभग रीट गई हैं। हाँ जी, संजय का सी ऑप्शन, बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिना समय गवाए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। तिलवाड़ा बाड़मेर मल्लीनाथ जी मालानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर रखा गया। इसका आंसर दें, रामदेव जी के जो मेला होता है उसमें कौन सा? 13 ताली नृत्य। बहुत बढ़िया, 13 ताली नृत्य। कितने ताली? 13 ताली नृत्य। और जिस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है मंजीरा। कौन? मंजीरों का उपयोग, मंजीरों का, मंजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और ये जो जाति करती है उस जाति का नाम है कामड़ जाति। और रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, मतलब झंडा जो होता है, वो 5 रंग का होता है। कितने रंग का? 5 रंग का ध्वजा होता है, जिसे हम नेजा कहते हैं। रामदेव जी जिस पेड़ के नीचे इनके मकान बने, सॉरी इनके थान बने होते हैं, इस पेड़ का नाम है कदम के वृक्ष के नीचे। किसकी वृक्ष के नीचे? कदम के वृक्ष के नीचे। मंजीरा, 13 ताली कामड़, जसवंत पशु मेला। बहुत बढ़िया, चलें बहुत सही आंसर दिया आपने 13 ताली नृत्य के साथ में। बाकी बाबू जी की मैंने बात कर ली है, गोगा जी की बात कर सकते हैं। गोगा जी में इतना याद रखना, गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है। ददरेवा चूरू और नौहर हनुमानगढ़ इन्हीं से संबंधित है जी, बिल्कुल नेजा सही लिखा है। इनके जो चरण चिन्ह होते हैं उनको हम पगलिया कहते हैं, इनकी पूजा होती है। क्या बोलते हैं? पगलिया। ठीक है। बाकी अब बोर हो जाएंगे लगभग, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं रामदेव जी के बारे में, लगभग लोक देवता बहुत बड़ा टॉपिक है। अगला प्रश्न,
जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत का इतिहास, सॉरी आधुनिक राजस्थान के इतिहास से आ गया है, प्रजामंडलों से लेकर, किससे लेकर? प्रजामंडलों को लेकर क्वेश्चन आ गया है। हाँ जी, आंसर बताएं फटाक से। जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी ये जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। कौन से प्रजामंडल के? जयपुर के। अमृतलाल और चुन्नीलाल ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल के, कौन से मंडल के? प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक के रूप में। कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ प्रजामंडल के, कौन से? किशनगढ़ प्रजामंडल के। जयनारायण व्यास ये आ जाएंगे आपके जोधपुर प्रजामंडल के, कौन से मंडल के? जोधपुर प्रजामंडल के। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में हुई थी, जैसलमेर में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसलमेर में। चलो मुझे ये बताएं सभी लोग कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, कौन से? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? आप बताएं मुझे, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? भरतपुर, सिरोही और कौन सा है? बीकानेर। जैसलमेर आपने लिखवा ही दिया है। ये चार ऐसे हैं, एक जैसलमेर, ये चार ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर हुई है, खुद से बाहर, खुद की रियासत से बाहर हुई थी। बताएं कौन कौन से? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास बिल्कुल सही आंसर है, जयनारायण व्यास इसका। आप इनका आंसर बताएं। देखो जयनारायण व्यास की कुछ पुस्तकों की बात करें तो इनकी पुस्तक है आगी बाण, आगी बाण। इनकी एक पुस्तक है पीप, आगी बाण और पीप। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आंसर? बीकानेर की मगाराम वैद ने की थी, बहुत बढ़िया, मगाराम वैद बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीकानेर का मगाराम वैद। उदयपुर का माणिकलाल वर्मा, सिरोही की बंबई में। चलें एक का आंसर आया सिरोही की बंबई में। हाँ, भरतपुर की तो हुई है रेवाड़ी में, और रेवाड़ी कहाँ आता है? हरियाणा में। सिरोही की हुई है बंबई में, और बीकानेर की कहाँ हुई है? कोलकाता, कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 और 4, ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की कोलकाता में, हरियाणा रेवाड़ी एक वाला, ओके, सिरोही की बंबई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, भरतपुर की रेवाड़ी, बहुत बढ़िया। चलें आपने बिल्कुल सही आंसर दिए। देखो आपको याद हो जाते हैं ये सन, इनके तो याद रख लेना, नहीं याद रहते हैं तो ऐसे याद रखना। 31 का जबड़ा, 31 जबड़ा कितने का हो गया है? 31 का। 1931 में जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जबड़ा 31 का हो गया है, 31 का हो गया है। देखो इसके बाद में आप देखोगे तो ABCD याद करोगे, किसको याद रखोगे? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 1938 की बात। ठीक है, इसके बाद बात करो कोकिला, 39 की हो गई है। कोकिला कितने की हो गई है? 39 की हो गई। कोकिला की एज क्या है? 39। कोटा और, हाँ, कोटा और किशनगढ़, कोटा और किशनगढ़ की 39 में। पूरी ट्रिक बना रखी है। आपको अच्छा लगता है कि सर हमें ट्रिक शेयर कीजिए हमारे साथ में, तो मैं आपके साथ में ट्रिक शेयर करूंगा। आपको सारे प्रजामंडल के ईयर याद हो जाएंगे, सारे प्रजामंडलों के ईयर याद हो जाएंगे। जी फिर हाँ, कोलकाता, रेवाड़ी, हरियाणा प्रजामंडल, बहुत बढ़िया। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मारवाड़ परगनारी विगत, विगत किसके द्वारा लिखी गई है? जी बिल्कुल, सूर्यमल मिश्रण, मोहनुत नैन्सी, रत्ना खाती या ओशिया मोरजी। जी बिल्कुल, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। हाँ हाँ, होने को सारी चीजें। ठीक है, ओशिया मोरजी की बात करें, रत्ना खाती ने लिखा नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो, ये लिखा है किसने? रत्ना खाती ने, मीरा के निर्देशन में। ओशिया मोरजी ने पाबू प्रकाश एक बुक लिखी है, कौन सी? पाबू प्रकाश, और ये सारे पूछी गई हैं, है ना, पाबू प्रकाश। मोहनुत नैन्सी ने लिखा है नैनसेरी ख्यात, नैनसेरी ख्यात। और सूर्यमल मिश्रण लिखा है, हाँ, क्या सूर्यमल मिश्रण ने ये लिखी है क्या? मारवाड़रा परगनारी विगत। हाँ जी, बी ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। हाँ जी, और बताएं, ऑप्शन नंबर बी, मोहनुत नैन्सी।
सूर्यमल मिश्रा ने क्या लिखा है, कौन बताएगा भाई? नैन्सी, नैन्सी, नैन्सी मतलब ऑप्शन नंबर बी की ओर जाना चाहते हैं क्या सभी लोग? हाँ, RJ 27 में रहा हूँ, लेक सिटी मिसिंग दैट प्लेस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप रहे हो। हाँ, देखो आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। नैन्सी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत जो लिखी है आपके मुणोत नैन्सी ने लिखी है, जो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखा है बोलो? सूर्यमल मिश्रण कौन एक बताएगा? एक था मेरा, एक था आपने देखा नहीं। हाँ नहीं, अरे तो आंसर एक कहाँ है? मुणोत नैन्सी आ रहा है आंसर तो। जी बिल्कुल, मुणोत नैन्सी आ रहा है इसका आंसर तो। हम्म चले, सूर्यमल मिश्र ने क्या लिखा है? वंश भास्कर, वंश भास्कर। और श्यामल दास ने, श्यामल दास ने वीर विनोद, वीर विनोद। ठीक है, ये दो चार हैं आपको याद रखने। जी बिल्कुल। गुरबान। चलें जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जंगल की ज्वाला, फायर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? बांस, पलास, गुलमोहर या ग्वारपाठा? हाँ, क्या कह रहे हैं? वीर विनोद सर जी। अब देखो जी, हाँ आपकी इच्छा है। देखो आप लोगों की इच्छा, आपकी इच्छा है तो मैच देखना था मैच देख सकते हैं, हमारा काम पढ़ाने का, नॉलेज जिसको लेनी वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद, आपने इतना तारीफ में लिखा है। नाइस टीचिंग सर मेरे को। ओके, हाँ डेली क्लास होती है, आप डेली जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, है ना? डेली क्लास होती है, डेली क्लास होती है, आप जुड़ सकते हैं जी। जंगल की ज्वाला के रूप में देखोगे तो आंसर तो आपका आएगा जिसे हम ढाक या पलास के नाम से जानते हैं। देखो ये जो बांस है ना, बांस कोई वृक्ष नहीं है, बांस कोई वृक्ष नहीं है। अब ये विश्व की सबसे लंबी घास है, विश्व की सबसे लंबी घास है ये। क्या है? घास है, ग्रास है ये, नोट डाउन करना है इसको। ग्वारपाठा, ये सबसे ज्यादा आपके जैसलमेर में इसकी खेती की जा रही है, जिससे आप एलोवेरा लगाते हैं, और ये फेयर एंड लवली वाला जो है गोरापन है वो उसी से आएगा आपके। बिल्कुल, ग्वारपाठा या जिसे हम क्या कहते हैं? एलोवेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोवेरा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप इस बार हम तो यही चाहते हैं कि जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना? सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें, डन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? पहले ही आ गया था सबसे पहले। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर या जसोल बाड़मेर की? हम्म अरे देखो, आपको मैच देखना था, आपको एक बार थोड़ा सा स्किप आउट करके जा सकते हैं, बट इस तरह से हाँ जी, भलास लाल रंग के फूल होते हैं जो दूर से देखने पर लाल जैसे लगते हैं। बिल्कुल, रब की लाडो, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। उस्ता कला की बात करें, उस्ता कला और एक आती है मथेरन कला। उस्ता कला, पहली बात जो उस्ता कला है वो आपकी बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की है, जिसमें आपके उस्ता परिवार और मथेरन परिवार, उस्ता परिवार और मथेरन परिवार। मथेरन परिवार जो है या मथेरन कला का संबंध जो है आपके जैन से है। कौन से समुदाय से है? जैन से। ये उस्ता कला का मतलब है कि ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर क्या की जाती है? चित्रकारी। ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर चित्रकारी क्या की जाती है? चित्रकारी की जाती है। और मैं बात करूं ऑप्शंस की ओर, ऑप्शंस में बात करें जयपुर की मीनाकारी, कौन सी कारी? मीनाकारी। जयपुर की ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। और बात करें जयपुर की कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी। और बात करें जयपुर की कुंदन कला, कौन सी कला? कुंदन कला। ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। और बात करें प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में
नीले हरे बेल्जियम कांच पर जो की जाती है उसका नाम है थेवा कला। इसका जो परिवार है राज सोनी परिवार है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इसको दर्ज किया गया है। और बात करूं ये जो परिवार है ये अपनी बहू बेटियों को भी इस कला के बारे में नहीं बताता। और प्रतापगढ़ की बात करूं तो प्रतापगढ़ की आपको हींग देखने फेमस देखने को आपको मिलती है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की आपकी कौन सी कला, उस्ता कला फेमस है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया। जसोल बाड़मेर की जो है वो आपके जटपट्टी का कार्य है। किसका? जटपट्टी, जटपट्टी। बहुत बढ़िया। चलें जी। सागर गुड ब्रो, टाइगर को नींद आ रही है। ओके। चलें, कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की है। और आप लोग कह रहे थे कि सर 12 बजे तक क्लास ले लो, अब तो 11 बजे तक भी नहीं टिका जा रहा है। चले, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। 17 आपकी स्क्रीन पर है। होड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? जी बिल्कुल, होड़ा सम्मेलन की बात कर रहा है। डेट्स आपके सामने ये रही जो कुछ न कुछ बताती है। 14 लोग मर गए, 14 लोग मर गए 25 चणों के लिए। किसके लिए? 25 चणों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा नीमू चना किसान आंदोलन। जो नीमू चना किसान आंदोलन, नीमू चना जो हत्याकांड था, नीमू चना जो हत्याकांड था वो आपके अलवर का था। कहाँ का है? अलवर का है। डेट आपके सामने दे रखी है कि 14 लोग मर गए 25 चणों के लिए। ठीक है। 17 जुलाई 1734 इसमें हुआ था होड़ा सम्मेलन, जो कि सवाई जय सिंह लाए थे। कहा था कि एक मीटिंग की जाए, मराठे हमारे ऊपर बहुत चढ़ रहे हैं, है ना। मराठों को रोकने के लिए, उनका डोमिनेशन को रोकने के लिए सवाई जय सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह ने एक सम्मेलन किया। होड़ा ये आता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में। इस होड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, इस होड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं उनका नाम है महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। ये होते हैं मेवाड़ से। कहां से होते हैं? मेवाड़ से। ये जगत सिंह प्रथम वही हैं जिन्हें आपके चित्रकला का, उदयपुर की चित्रकला का या चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। इन्हीं के समय में चितेरोरी ओवरी का निर्माण किया गया। चितेरोरी ओवरी, या हम कह सकते हैं इसको तस्वीरारो कारखाना। एक चित्रशाला थी, तस्वीरारो कारखाना। ठीक है। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? ये आपकी हो गई जगत सिंह प्रथम मेवाड़ की। इन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी होड़ा सम्मेलन की। और होड़ा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734। कितने लोगों का आंसर आया है? बी ऑप्शन। हाँ जी, देख लेता हूँ कितने लोगों का आंसर आया है। 1734 सर पढ़ा जी, बिल्कुल। हाँ, बी ऑप्शन। सागर चतुर्वेदी, रबजी की लाडो, पापा का ट्रक, राधा, वैशाली, चिराग, कोमल। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सभी ने सही आंसर दिया 1734। अच्छा, हाँ, पापा का ट्रक अभी यहीं पर है। तो चले देखो, 17 दूनी 34 होते हैं। ये 17 का दोगुना होता है। 17 का दोगुना करोगे तो बनेगा 34। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ जो है आपके, उसकी ऊंचाई कितनी? कुंभलगढ़ राजसमंद में ऊंचाई कितनी? कौन बताएगा फटाफट से? कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हाँ, चितेरोरी ओवरी तस्वीरारो कारखाना, बिल्कुल बोले। हाँ, धन्यवाद। देखो, वैसे कोशिश तो यही करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज दे सकूं मैं आपको। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। चितेरोरी ओवरी तस्वीरारो कारखाना, होड़ा सम्मेलन, कौन कौन आए थे, इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे आंसर करके बताएं फटाफट से कि कुंभलगढ़ की जो चोटी है, अरावली की चोटी की हम बात करें, इसमें कुंभलगढ़ आपको देखने को मिलती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? हाँ जी, लिटरली आप लोग थोड़ा सा ईमानदारी के साथ आंसर दे, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने पूछा कुंभलगढ़, फटाफट से गूगल ओपन किया और गूगल पे सर्च कर लिया, उसके साथ में आप अपने आप से धोखा करेंगे। बिल्कुल, आंसर अभी तक नहीं आया, इट मीन्स आपको नहीं पता। देखो, 17 दूनी 34, ये इसका डबल है। उसी तरह से 12 का डबल होता है 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 किलोमीटर नहीं, सॉरी मीटर में। ये आंसर आएगा 1224 मीटर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरु से दिल लगा जरा अचल, गुरु से दिल लगा, क्या लगा? दिल लगा, जरा
कितना सा, जरा सा। कौन? अचल। अचल नाम का कोई व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है कि वो गुरु से दिल लगा के तो देख, जरा सा अचल। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। ये 5 चोटियां कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए। 15 फीट। हाँ, 12 दूनी 24 ऐसे याद रखो, 12 दूनी 24, 17 दूनी 34। जब भी डबल आता है तो मुझे याद आ जाती है, तो आपको भी याद आ जाएगी जी बिल्कुल। उसकी दीवार तो 36 किलोमीटर की है। हाँ बिल्कुल, कुंभलगढ़ की दीवार जो कि चीन की दीवार के बाद में राजस्थान की या भारत की सबसे महान दीवार के नाम से जानते हैं, उसकी लंबाई पूछी जाए तो 36 किलोमीटर है। अच्छा, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा था कि यदि ये इतनी बुलंदियों पर है कि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो पगड़ी भी नीचे गिर जाए? जी बिल्कुल, किसने कहा था मुझे ये बताएं। हाँ बता दी, 36 किलोमीटर बता तो दिया आपको। 36 किलोमीटर बिल्कुल इसकी दीवार की लंबाई, वॉल की है कुंभलगढ़ की। ठीक है जी, हाँ जी। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? कल्चर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक। अबुल फजल ने, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं कि ये सारी बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फटाफट से आप लोग इसका आंसर दें कि हाँ। अच्छा, अबुल फजल ने कहा था, इसका आंसर दो जब तक एक क्वेश्चन और रेडी आपके लिए। जो अबुल फजल है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576, 18 जून 1576 को हुआ था, उसको अबुल फजल ने क्या नाम दिया? बिल्कुल फटाफट से बता दें। यदि हिरास अंकोरी जीएच ओझा की बात करें तो उन्होंने 21 जून बताई डेट। जीएच ओझा के अनुसार 21 जून, अदरवाइज आपके 18 जून। सी कुंवारी कन्याओं द्वारा, बहुत बढ़िया, सांझी का आयोजन किया जाता है। ये तो सही है। माता पार्वती, बहुत बढ़िया, माता पार्वती। चले आंसर आप दे देना, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है जिसको 1948 में दर्जा दे दिया गया था? जी बिल्कुल, अभी किसी ने बताया भी था कि सर 1948 में उसको, हाँ बास्केटबॉल को, हाँ जी बिल्कुल। केले की सांझी नाथ द्वारा की फेमस है। दिवेर, दिवेर ना, पापा जी का ट्रक थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। हल्दी, दिवेर को कैसे कहेगा, है ना? दिवेर, देखो अबुल फजल ने, देखो अबू का मतलब होता है पिताजी, और हमारे पिताजी को खाने में अच्छा लगता है खम्मण। क्या अच्छा लगता है? खम्मण। तो अबू खम्मण खाता है, अबू खम्मण खाता है। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। किसका युद्ध कहा? खमनोर का। यहाँ से ट्रिक मिलेगी, खमनोर। यहाँ जरूरत होती है वहां याद करो, ट्रिक होगी ये लो, खमनोर। ये वही खमनोर है जहां से एक नदी निकलती है जो कि राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नदी का नाम है बनास नदी। इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर। निकली कहां से? खमनोर राजसमंद से। खमनोर राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर धाम या रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, पादरा गांव, कौन सा गांव? पादरा गांव, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में जाके त्रिवेणी संगम बनाती है। किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। और इधर से एक नदी आ रही होती है, इसका नाम है सीप नदी। तो चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में होता है। जी बिल्कुल। बास्केटबॉल, हॉकी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बनास, बनास वन क्या सा, वनासा विशिष्टि, बिल्कुल इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया है। और दिया कब था? लिख देता हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर 1948 में इसको दर्जा दिया गया था। 1948 में इसमें जो प्लेयर होते हैं वो 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो गेम होता है वो कोर्ट, जैसे कि क्रिकेट के लिए पिच होती है, उसी तरह से इसके लिए क्या होता है? कोर्ट होता है, वहां खेला जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956। ये वही 1 नवंबर 1956 है जहां पर राजस्थान का एकीकरण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण
1 नवंबर 1956 को चरण हुए थे 7, रियासतें विलय हुई थी 19, और इसी 1956 को राज्य प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद का सृजन कर दिया गया, और राज्यपाल के पद में 7वां संविधान संशोधन 1956 जोड़ा गया और कहा गया कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान 18 जनवरी 1999 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 1 जनवरी 2015 की, ये योजना आयोग के स्थान पर एक आयोग आया, उसका नाम है नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। और 18 अप्रैल 2006 को ये राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग की स्थापना की। राज्य सूचना आयोग, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। कितने लोगों ने आंसर दिया है? बनास अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बिल्कुल सही है। रब की लाड़ो बिल्कुल सही बता रहे हो पापा। 18 जून 1999 तुक्का, हाँ तुक्का नहीं लगाना है। देखो लगभग यहाँ पर किसने दिया था? लगभग हाँ सागर ने आंसर दिया था। सागर ने कहा था कि सर मैं स्किप करना चाहता हूँ, तो अच्छा लगा कि स्किप करना चाहते हो। तो आप ऐसे तुक्का मत मारा करो, आदत खराब हो जाएंगी, एग्जाम में तुक्का लगाओगे और बाई चांस यहाँ पे तो ठीक है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, है ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जी बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं कि जो लास्ट राज प्रमुख थे उनका नाम था मान सिंह। कौन था? और मान सिंह जैसे हटे, यहाँ पर राज्यपाल बन गए गुरुमुख निहाल सिंह, और इनका बतौर राज्यपाल सबसे ज्यादा कार्यकाल देखने को मिलता है आपके गुरुमुख निहाल सिंह का। जी बिल्कुल ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? देखो राजस्थान में चित्तौड़ की बात करूं तो एक हुआ था 1303, एक हुआ था 1535, एक हुआ था 1567, है ना। ये तो है आपके चित्तौड़ के साके। सबसे पहला जो साका है वो रणथंभौर में हुआ था। बस मैं इतना बता रहा हूँ, ट्रिक आप हिंट लगा लें। हाँ जी आप हिंट लगा सकते हो कि कब हुआ होगा। जी बिल्कुल फटाफट बता दें। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया। पहला साका है 1301 में, कहाँ का है? आपके रणथंभौर का है, रणथंभौर का। बाकी सारी जानकारी आपको पता ही है, किसने किया, क्यों किया, और केसरिया साका क्या होता है। साका में 2 रोल परफॉर्म होते हैं। एक रोल होता है केसरिया जो कि पुरुष करते हैं, सिर पर केसरिया साफा बांधकर। एक रोल आता है आपके केसरिया के बाद में एक आता है जोहर का, जो कि लेडीज करती हैं या उनकी पत्नियां करती हैं, हो सकती है उनके उत्तराधिकारी करें। जी बिल्कुल केसरिया। और 1301 बिल्कुल करेक्ट है आप सभी लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर बी को मैंने लॉक कर दिया है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जी बिल्कुल। किस किस के बीच में हुआ था, कौन बता सकता है? किस किस के बीच हुआ था? हाँ जी पूनम जी आपकी नींद अब खुली है क्या? चित्तौड़, हाँ ये सारे चित्तौड़ के हैं, ये सारे तीनों के तीनों चित्तौड़ के साके। हाँ मुझे ये बताएं ये किस किस के बीच में हुआ था? रणथंभौर का साका किस किस के बीच में हुआ था? तो मैं बता दूं, आप बताओगे कब तक? हमीर देव चौहान के बीच में। हमीर देव चौहान वर्सेस बनाम। देखोगे तो जिसके सामने लड़ाई हुई थी वो था आपके अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें हमीर देव और उनकी पत्नी रंग देवी, कौन सी देवी? रंग देवी ने जोहर किया था, इन्होंने केसरिया किया था, और इसकी विजय हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। हाँ आता हूँ पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जोहर के पहले कौन सी रस्म करके कुल देवी के सामने? हाँ बिल्कुल कुल देवी के सामने रस्में होती हैं, जिसमें आप उसके बाद में उसमें जल जोहर हो सकता है, वो आग में कूदेंगे तो हाँ जी पानी का जो, हाँ जी जल जोहर हो जाता है। और क्या हुआ? केसरिया पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। केसरिया और जोहर दोनों साका, बिल्कुल ये मैं बताया कि दोनों साके के अंदर 2 चीजें छुपी हुई हैं, एक केसरिया और एक जोहर। ठीक है जी बहुत बढ़िया। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। खराड़ी बोली कहाँ की? खराड़ी नहीं है, खैराड़ी है। खैराड़ी बोली कहाँ की है? खैर हम खाएंगे तो मसाले MDH के खाएंगे। मारवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मालवाड़ी और ढूंढाड़ी, देखो MDH। खैर खाएंगे तो मसाले कहाँ के? MDH। जी बिल्कुल। खैराड़ी जो बोली है 3 भाषाओं की से मिलकर बनी हुई थी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और
हाड़ौती, ये खैराड़ी है। कहाँ की है? अलवर, भरतपुर, शेखावाटी, जयपुर या शाहपुरा की। अलवर भरतपुर में जो बोली जाती है उसका नाम है मेवाती। क्या नाम है? मेवाती। बात करें शेखावाटी की, शेखावाटी में बोली जाती है अहीरवाटी। कौन सी? अहीरवाटी। बात करें जयपुर की तो जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। और बात करें शाहपुरा की तो शाहपुरा में जो बोली जाएगी ऑप्शन नंबर 4 खैराड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4। कितने लोग का आंसर है? चिमना बेगम। ठीक है, आंसर करते हैं आप लोग। हमीर देव वर्सेस खिलजी। ठीक है, पूनम का पूनम जी आपका आंसर सही है। कोमल चिमना का खंड था। हमीर देव का AK-47 जी बिल्कुल। वैशाली का भी सही है। कोमल का रब की लाड़ो। चलें, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 शाहपुरा। पूनम, रब की लाड़ो, डी ऑप्शन 4 ऑप्शन जी बिल्कुल। राधा भी सही है, वैशाली का भी सही है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? कालीबंगा सभ्यता बात करें, ये जो सभ्यता है वो सबसे पहले है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर? हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ में। ये जो सभ्यता है कालीबंगा, इसकी खोज जो की थी अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और इसके उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। ध्यान रखना, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। जुते खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। इनके जो घर थे कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। कच्ची और पक्की ईंटों से बने थे। घर की जो नालियां थी, नालियां लकड़ी की बनी थी। नालियां किसकी थी? लकड़ी की बनी थी। और बात करूं खेत की, यहाँ पर 2 फसलों के प्रमाण मिले हैं। एक साथ कितनी फसलें? 2 फसलें बोने के प्रमाण, 2 फसलें बोने के प्रमाण मिले हैं जी बिल्कुल। यहाँ से लगभग स्वास्थ्य का भी आपको चिन्ह देखने को मिलता है। हाँ जी, सबको गार्डनिंग करो। नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी ये सभ्यता जो कैसी है? नगरीय सभ्यता थी। आंसर तो आ जाना चाहिए बीबी लाल और बीके थापर, ऑप्शन नंबर 3। कालीबंगा हनुमानगढ़ में सही है। राधा, प्रभु, कोमल, पापा का ट्रक, फ्लोरी, बाल कृष्ण थापर। हाँ बिल्कुल, बीके थापर, बाल कृष्ण थापर। फ्लोरी ठीक है आपका। अरब की लाड़ो। पूनम जी क्या बात है, आज आंसर डिलीट करते क्यों जा रहे हैं आप? राधा। ए अमलानंद घोष 1952। बिल्कुल, अमलानंद घोष ने 1952 और 1952 में इसकी खोज की थी। और बात करूं 1956 में इसका उत्खनन स्टार्ट हो गया। और ध्यान रखना, जो दुर्ग था, मतलब किले जो होते थे, उसकी चारों ओर दीवार की जो साक्ष्य हैं, किले की प्राचीर मतलब दीवार, किले की चारों ओर दीवार की जो साक्ष्य हैं वो भी आपको कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। बहुत सारी चीजें बताने के लिए कालीबंगा में। हाँ जी, ये कालीबंगा के लोग चांदी से अपरिचित थे। किससे? चांदी को नहीं जानते थे। चलें अगला प्रश्न। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जी बिल्कुल, फटाफट बता दें। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में, मूसी महारानी छतरी, सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में या कोटा में? 32 खंभों की छतरियां कहाँ पर हैं? कौन बताएगा फटाफट से? घग्गर नदी के किनारे। हाँ बिल्कुल, नदी के नाम पूछे तो घग्गर नदी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। हाँ आंसर बताओ। सवाई माधोपुर। अच्छा, किसके, ये भी बता दो। सवाई माधोपुर बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने कि सवाई माधोपुर में है, जिसे हम न्याय की छतरी कहते हैं। किसकी छतरी? न्याय की छतरी कहते हैं। जो किसकी है? जेत्र सिंह की छतरी है। जेत्र सिंह की छतरी, बिल्कुल सवाई माधोपुर में। एक है जगन्नाथ कछवा की छतरी, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। ये भी कितने की है? ये भी 32 खंभों की है। कितने खंभों की है? 32 खंभों की है। लेकिन ये जो है वो है आपके मांडलगढ़ में। कहां पर है? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां पर आता है? आपके भीलवाड़ा में आता है जी बिल्कुल।
हाँ हाँ, क्या बता रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ गंगा नदी किनारे सर्वप्रथम जानकारी एलपी तेरी 1952 को विज्ञान, बिल्कुल तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। जयद्रथ सिंह की छतरी है ये आपके, जिसे हम क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। और आंसर तो आपका आंसर आ गया बिल्कुल, सवाई माधोपुर में। हमीर देव चौहान ने बनवाई थी, इसके पुत्र ने। जयद्रथ सिंह का पुत्र था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान ने बनाई थी जयद्रथ सिंह की याद में। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित होता है? अच्छा, माउंट आबू में बात करें तो नक्की झील, गरासिया, गरासिया जनजाति से पवित्र मानती है। और गरासियों का कुंभ कहाँ लगता है, कौन बताएगा? गरासिया जनजाति का कुंभ, गरासिया जनजाति का कुंभ कौन बताएगा भाई? ठीक है, कोलायत, कोलायत बीकानेर, ठीक है। बेणेश्वर, नवाटापरा डूंगरपुर, नवाटापरा डूंगरपुर, सोम माही जाखम नदियों का संगम है। माही, सोम, जाखम, नवाटापरा डूंगरपुर। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। माँ से आ जाएगा, मावजी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। मावजी महाराज का एक ग्रंथ जिसका नाम है चोपड़ा, क्या है? चोपड़ा। मावजी महाराज का संबंध निष्कलंकी संप्रदाय से, निष्कलंकी संप्रदाय से, ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय से। मावजी महाराज की बात हो गई, बेणेश्वर धाम की बात हो गई। खंडित शिवलिंग, ये ध्यान रखना, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इसका मेन गेट से लेकर अंदर तक तीन समुदाय या 3 धर्मों की, हाँ जी, क्या 25 का सी, माघ पूर्णिमा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है जी, बिल्कुल। हाँ, पूनम जी का भी सही आंसर आ गया है, गौर का मेला, गौर का मेला, बहुत बहुत बढ़िया। गरासियों का जो इन्होंने बताया है वो बिल्कुल अच्छा सही बताया। गौर का मेला जो कि सिहावा का लगता है, सिहावा सिरोही में लगता है, जिसे हम गरासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। अच्छा, मीणाओं का कुंभ किसे कहते हैं? मीणा जनजाति का कुंभ, या मीणा जनजाति का पवित्र स्थल बता दो आप, किस स्थल को पवित्र मानती है? मीणा जनजाति किस स्थल को पवित्र मानती है, कोई बताएगा क्या? हाँ, सवाई माधोपुर, वो आपके त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वरम में, तो रामेश्वर को ये सही मानते हैं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 80 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर या जयपुर? 80 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कौन बताएगा फटाक से इसका आंसर? हाँ, मैं इतना बता दूं, ये जो छतरी 80 खंभों की छतरी, वो आपके मूसी महारानी की छतरी है। किसकी है? मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी। ये जो बनवाई थी वो बनाई थी विनय सिंह ने। किसने बनाई थी? विनय सिंह ने बनवाई थी। किसके लिए? मूसी के लिए, मूसी महारानी के लिए। और विनय सिंह का जो संबंध मिलता है वो आपके अलवर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अलवर से। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 26 का अलवर, ठीक है। रामेश्वर, सिवाड़, सवाई माधोपुर, बिल्कुल ठीक है। बेणेश्वर, डूंगरपुर, मावजी महाराज, निष्कलंकी संप्रदाय, कोलायत, बीकानेर, बिल्कुल। पूनम जी, गौर का मेला, पूनम बिल्कुल। क्या नाम है? कोमल, बिल्कुल ठीक है। भूरिया बाबा का मेला, हाँ। गौतमेश्वर मेला भी जिसे कहते हैं। LSG जीत गए, छोड़ो। मुझे महाराज, बहुत बढ़िया। अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, बिल्कुल। प्रतापगढ़, देखो मीणा के लिए 2 मेले लगते हैं, एक तो लगता है प्रतापगढ़ में, एक लगता है सिरोही में। कहाँ लगता है? एक तो प्रतापगढ़ में और एक सिरोही में। गौतमेश्वर का मेला, चलो। अच्छा, गौतमेश्वर का जो मेला है ना, गौतमेश्वर का जो मेला है वो मेला 2 बार लगता है, सॉरी, कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को ही मातृकुंडिया का मेला लगता है रासमी चित्तौड़ में। वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है गौतमेश्वर का मेला। किसका? गौतमेश्वर का मेला। माघ पूर्णिमा को लगता है भूरिया बाबा का मेला। माघ पूर्णिमा को लगता है बीजासरण का मेला। किसका? बीजासरण का मेला। इसी वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाण गंगा का मेला। कौन सी गंगा का मेला? बाण गंगा का मेला। सारे के सारे मेले कब? वैशाख पूर्णिमा। अलवर, 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 ठीक है, चला। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या, देखो जयपुर में जो सभ्यता है उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी के किनारे है जोधपुरा सभ्यता। उदयपुर में है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़। भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है? बागोड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोड़ सभ्यता। भरतपुर में नूह सभ्यता है, मलाह सभ्यता है, दर सभ्यता है,
हाँ, बालाथल कहाँ पर आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। हाँ जी, राव अनिरुद्ध राणा का निर्माण करा देवपुरा गांव में मैंने देखी है 84 खंभों की छत। ओके डन, उदयपुर में। बालाथल उदयपुर, उदयपुर उदयपुर, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आप लोगों का आंसर, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। जी बिल्कुल, फटाफट से देख लें। पूनावाड़ा किसका प्राचीन नाम था? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? आपने देखा होगा पूनावाड़ा कांड भी हुआ था, पूनावाड़ा कांड भी हुआ था, जिसे आप थोड़ा सा हिंट दे दूं, इसे हम पहाड़ों की नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, व्हाइट सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। आंसर क्या आना चाहिए फटाफट बता दें। 28 में मेरे गांव में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपके गांव में तो कभी घूमना पड़ेगा, अभी कोमल गांव जाना पड़ेगा। हाँ जी, अगला आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पूनावाड़ा का किसका प्राचीन नाम था? बी ऑप्शन उदयपुर का, वल्लभ नगर, भीलवाड़ा। वाह वाह, क्या बात, आंसर जोरदार ठोक रहे हो आप लोग। फोर्थ ऑप्शन डूंगरपुर। चलें, अच्छी बात है, अच्छे से ढूंढ लेना इसका क्वेश्चन, ये आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, कमेंट करके जरूर दिखाना। वैसे आप कमेंट करते नहीं हो तो ऐसे करोगे कम से कम। चलें, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हो गई? देखो वित्त की बात कर रहे हैं, पहली बात करूँ मैं रूडा की, मैंने उस दिन आपको पढ़ाए थे, रूडा की स्थापना 1995 में हुई थी। मैं बात करूं रिको की स्थापना, किसकी स्थापना? रिको की स्थापना 1969 में हुई थी और 1980 में इसकी प्रॉपर रूप से स्थापना हो चुकी। मैं बात करूं राज सिको की, राज सिको की, तो सिको की है तो 61, सिको 61, सिको 61, रिको 69 और रूडा 1995। मैं बात करूं सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, सेवर भरतपुर की, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर भरतपुर में है, उसकी स्थापना 1993 में की गई थी। राजस्थान वित्त आयोग, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, बिल्कुल ठीक है, 1955 सही है। मैनचेस्टर भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, बिल्कुल ठीक है, भीलवाड़ा। आंसर क्या पढ़ रहे हो? दाल बाटी बना लेना, बड़ी अच्छी बात। चलें छोड़ो, लास्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? हवा महल को, जो कि प्रताप सिंह ने बनाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के राजा हुए, राजा का नाम सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है ना। लक्ष्मण मंदिर ये आपके भरतपुर में देखने को मिलेगा, लक्ष्मण मंदिर राजस्थान में भरतपुर में देखने को मिलेगा। और आपसे कोई पूछे कि लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए पाबू जी को। पाबू जी को किसका अवतार कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार। अबलीमीनी का महल जो कि अनिरुद्ध हाड़ा ने अपनी पत्नी अपनी प्रेमिका के लिए बनाई थी, जो कि इसका राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बारादरी का निर्माण पुष्कर झील के पास में, किसने? बारादरी का निर्माण पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील कहां पर है? आपके अजमेर में है। बारादरी का निर्माण किसने कराया था? हाँ, अगली मिनट ही है। थैंक्स सर, नाइस टीचिंग। सिर्फ एक गलत है जी। सिर्फ एक गलत है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने सिर्फ एक गलत किया, 30 में से मतलब 29 स्कोर किया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आप कमेंट करेंगे बारादरी का निर्माण पुष्कर झील के किनारे किसने करवाया था? हाँ, शाहजहां, बहुत बढ़िया आंसर आ गया, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है। ये पुष्कर झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2001 के तहत चयनित की गई है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 के तहत चयनित की गई पुष्कर झील को जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का इतने समय तक मेरे साथ में बने हैं रहने के लिए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डेली ये क्लास आती है आपके लिए जहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।